अल्लाह रसूल का वास्ता है, मेरी बच्ची ना दो। 5 दिन पहले 26 साल लड़की गायब होती है। पुलिस पागल कहकर इस बात को दबाने की कोशिश कर रही है। 22 दिन हो गए अभी तक बच्ची लापता है। मेरी दरखास्त है मरियम नवाज ਨੂੰ कि मेरी बच्ची बनू। आज 22 दिन हो गए, कोई पता नहीं। ऐ सोचती भी कितने होएगी, किस हालत च होनी है, की कंडीशन होनी है। पुलिस जनाब ये कह रही है कि हमारी बहन किसी दरबार से मिलेगी या वो यतीम खाने से मिलेगी। कॉल आती है कि वो कहते हैं कि आपकी बहन इस तरह गंदे नाल पे खखरी पिंड है और ये बेहोशी हालत में है। पुलिस ये कहती है कि ये फेक है। आप गए वहाँ? हम गए थे, देखा उधर जा? देखा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे मियां हसन इश्तियाक कहते हैं और आप देख रहे हैं क्यूसी टीवी। 22 दिन पहले 26 साल लड़की गायब होती है। पुलिस पागल कहकर इस बात को दबाने की कोशिश कर रही है। 22 दिन हो गए अभी तक बच्ची लापता है, बच्ची नहीं मिल रही। और ये उसकी बहन है और इसका कहना है कि पुलिस जो है वो हमसे चाय पानी कहती है दें, और बदतमीजी और बड़ा बदतमीजी वाला रवैया रख रही है। हमारे साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही। इनसे बात करते हैं, पहले इनकी माँ से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी की नाम सी बेटी? कायनात। कितने दिन हो गए ने उन्हें गायब हुए? 22 दिन हो गए। 22 दिन हो गए ने। अच्छा, आज 22वां दिन है इसका। 22 दिन हो गए ने अजे तक बच्ची दा कोई सुराग? कोई सुराख, कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है किधर है, किस कहाँ पे है, किस हाल में है। कोई कहीं से कोई सुराख नहीं है उसका। बाजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ खुदा ना हंसता जवान बेटी है कुछ गलत हत्थां च लग गई है, कुछ तरह का मामला हो गया फिर? और मेरे अल्लाह को पता है, वो मेरा अल्लाह बेहतर जानता है कि बच्ची किधर है, किन लोगों के हाथ में है, किन लोगों के पास चली गई है। मेरे अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि मेरा अल्लाह ही जानता है। एक मां ਲਈ बड़ी मुश्किल ਹੁੰਦਾ है ना औलाद पैदा करना, 9 महीने पेट च रखना, फिर उस तो बाद उन्हें दुनिया च लैके आना, फिर मुसीबतां झेलना, फिर उस तो बाद एडा वड्डा हादसा हो जाना, बेटी दा गायब हो जाना। बच्ची मेरी ना कहीं जाने वाली नहीं थी, एक वो मेरे बगैर रहती भी नहीं थी। अगर वो मेरी चाहती थी मेरे अब्बू की तरफ ही, मेरी बहनों ने कहा ना रह जाओ हमारे पास, नहीं नहीं नहीं, मैं घर जाना है, मैं घर जाना है, मैं नहीं रहना, मैं अपनी मेरे नाल जाना है, मैं अपनी मेरे नाल आई से अपनी मेरे नाल जाना है। वो मेरे बगैर रहती भी नहीं है, रहने वाली भी नहीं है, कहीं नहीं रहती वो। पता नहीं मैं रियान से 22 दिन कैसे, किस हाल में है, किस कंडीशन में है, किन लोगों के हाथ में है। पता नहीं उन्होंने बंद की हुई है, कैद की हुई है, क्या किया हुआ है, कि जो मेरी बच्ची अभी तक मुझे मिली नहीं। की अपील करना चाहते हो? अपील यही है मरियम नवाज नू कि मेरी दरखास्त है मरियम नवाज नू कि मेरी बच्ची बनू। आज 22 दिन हो गए, कोई पता नहीं किधर है, किस हाल में है। रो रो के आंसू मुक गए? रो के आंसू भी खत्म हो गए ने। ਅੱਜ 22 दिन हो गए बच्ची पिछे रोंदी पई ਆਂ। ऐ सोचदी पई ਆਂ कित्थे होएगी, किस हाल च होनी है, की कंडीशन होनी है, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ होना है, ਉਹ मेरा अल्लाह ही जानता है। बच्ची की बहन मेरे साथ मौजूद है। मुझे बताएं, बच्ची को 22 दिन हो गए हैं, आपने कहा कि पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही, ठीक है, और इसके अलावा आपसे कहती है जी चाय पानी, क्या सारा मामला है बताइएगा। जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी सिस्टर है जो 26 साल की है, वो आज 22 दिन हो गए लापता है। और पुलिस किसी चीज़ की कोई भी, हमें होता है ना कोई आसरा हो कि पुलिस कुछ कर रही हो, ऐसा कोई सीन नज़र नहीं है। खुद ही हम दाता दरबार, पुलिस जनाब ये कह रही हैं कि हमारी बहन किसी दरबार से मिलेगी या वो यतीम खाने से मिलेगी। हमारी माँ तो वो मेरी माँ के बगैर एक मिनट भी नहीं रहती। हाँ, मैं ये यकीन से है, मैं ये यकीन से कहती हूँ कि मेरी बहन ना किसी दारुल-अमान में है और नहीं वो किसी दाता दरबारों में है, वो कहीं भी दरबारों पे नहीं है। वो अगवा हुई है और पुलिस कुछ भी नहीं कर रही। मेरी मरीम नवाज़ से यही दरख्वास्त है कि मरीम नवाज़ हम दिल से आपका बच्ची है ना, अब वो क्या बोले, वो प्रोफेशनल किस्म की तो है नहीं जो उसे बात करनी आया। वो बहन गुम है, 22 दिन हो गए हैं, परेशान है। अब मीडिया पर आए हैं कि शायद मीडिया ही को थोड़ा इन्हें जो है वो इंसाफ दिलवा दे, मीडिया ही बच्ची मिलवा दे। वैसे तो पुलिस कोऑपरेट नहीं करी। अच्छा मुझे मरीम बताएं, नवाज़ वो हमें जो इंसाफ कॉल वाला चाहिए। मुद्दा है वो बताएं जरा सारी बात।
कॉल आती है कि वो कहते हैं कि आपकी बहन इस तरह गंदे नाले पे खखरी पिंड है, उधर टीके के नशे के लगाए गए हैं और ये बेहोशी हालत में है और आप आए इसको आकर ले जाए ना। मैं अननोन नंबर से कॉल आई। अननोन नंबर से ठीक है। कॉल आई है। फिर? ये सब कुछ हमने पुलिस को दिया है, नंबर दिया है, रिकॉर्डिंग दी है। पुलिस यही कहती है कि ये फेक है। आप गए वहाँ, हम गए थे, देखा उधर जाके? देखा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं। अच्छा, जिस नंबर से कॉल आई वो पुलिस को दिया? जी दिया। पुलिस का क्या कहना था? पुलिस यही कह रही कि फेक है। जिस नंबर से कॉल आई, जाहिर सी बात है बच्ची जो पहन के गई होगी, बच्ची की उसने कोई निशानियां, आपने उससे पूछी बच्ची की कोई जी निशानी? पूछी थी, बताई उसे 3 निशानियाँ बताई हैं कि उसके दांत ऊपर वाला टूटा हुआ है, उसके डार्क पिंक कलर के कपड़े हैं, उसमें डम्बियाँ बनी हुई है कमीज़ के अंदर, और इस रंग का भी बताया कि इसका रंग है गंदमी कलर का इसका रंग है ना, फेस का रंग बताया। और इधर ना चोट का निशान के था, आँख खभी आँख थे ना, चोट का निशान। सारा कुछ सही बताया? जी सारा कुछ सही बताया, ये सब कुछ पुलिस को पता है। इसके बावजूद भी वो कह रही है कि ये फेक है। वो नंबर पर दोबारा कॉल की? जी उनकी कॉलें आती हैं हमें, उनकी कॉल अभी तक आती हैं। ये आज 4-5 दिन हो गया कि नहीं आ रही। किनकी कॉलें आती? वो उसी बंदे की। उसी बंदे की आ रही? हाँ वो कह रहा है कभी मैंने उसको दुकान पे बैठाया हुआ है, कभी कहता है कि मैंने इसको पेशावर भेज दिया है, मेरी बीवी के पास है, कभी क्या कह रहा है तो कभी। अच्छा, एक बहुत बड़ा पॉइंट के उस नंबर से अभी भी कॉल्स आ रही हैं और वो कह रहा है जी बच्ची मेरे पास है, लेकिन पुलिस कह रही है जी फेक है, फेक है। अब जब आप लोग कॉल करते हैं तो उसका नंबर बन जाता है, बन जाता है। और वो जब कॉल करता है तब वो बताता है कि बच्ची मेरे पास है। क्या कह रहा है अभी, बच्ची मेरे पास है? जी पास ही है। क्या कोई कहता पैसे मेरे वगैरह पास- मांग रहा है? नहीं पैसे वगैरह नहीं मांग रहा। हमने उसे कहा अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो हम देते हैं, जितने पैसे कहेगा हम दे देंगे। तो क्या कहता? नहीं, नहीं पैसे नहीं मांग रहा वो। अब पुलिस क्या कहती है? पुलिस कुछ भी नहीं कर रही। मरी नवाज से हमें इंसाफ करवाएगी। मरी नवाज से हमारी यही अपील है कि वो हमें इंसाफ करवाए। हमारी बहन जिस कोने में भी है, जिन दरिंदों के पास भी है, जहाँ भी है, उसको निकाल कर ला के दे। अगर यही किसी अफसर की बेटी गुम हुई होती तो वो ज़मीन के तह में से भी निकाल कर लेकर आ जाते। ये तो गरीब की बेटी है ना। हमारे तो वाले साहब भी नहीं है, हमारा कमाने वाला भी कोई वाली नहीं। साहब भी नहीं है? नहीं वाले साहब हमारे नहीं हैं। हमारे साथ तो कोई कमाने वाला भी, हम कहाँ से इनको पैसे देंगे? ये इनको पैसे देकर या हम इनको खिलाएंगे, इनके पेट भरेंगे? इनको खा खा के ऑलरेडी पेट इतने भरे हुए हैं, तो हम इनके पेट नहीं भर सकते हैं। चले जी, अब बड़े परेशान हैं, जाहिर सी बात है। इतने दिन हो जाना, जवान 26 साल लड़की, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पुलिस ने, आपने एक बात मुझे बताई कि पुलिस ने कहा कि पागल है, इसमें ये सारी बात बताइएगा। वो कहते हैं कि यानी कि हमने उसको बोला ना कि ये हमारी बात है थी, हमने उनको कहा कि ये ना जल्दी बोलती है, और इन्होंने ये पागल करार दे दिया। वो पागल नहीं है। जिस बच्ची को अपने घर का पता है, माँ बाप का पता है, बहन भाइयों को पता है, हिमसायों को पता है, हर हिमसाई किसी से भी पूछ लेंगे ना, वो अपने घर का एड्रेस भी दे सकती है। सिर्फ उसको फोन नहीं चलाना आता है तो वो पागल करा दे रही है। सिर्फ मोबाइल नहीं यूज करना, इसलिए वो पागल है। चलें जी, इनकी बच्ची मिलनी चाहिए, और मैं मरियम नवाज साहिबा से भी यही अपील करना चाहूँगा कि फौरी तौर पर जो है वो पुलिस को स्ट्रिक्टली ऑर्डर किया जाए, और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से भी मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप तो बड़ा काम कर रहे हैं और काम नज़र भी आ रहा है। मरियम नवाज साहिबा बड़ा काम कर रही हैं, काम नज़र आ रहा है, तो आप तो कहती हैं ना बेटी जीरो टॉलरेंस पर बिल्कुल बच्चियों के मामले में कोई बात हवा तीन जो हैं वुमेन्स मेरी डेड लाइन है, मैं कोई बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो आज फिर एक बच्ची जो है वो 22 दिन से लापता है, और पुलिस कभी कहती है पागल है, कभी कहती है फेक है, कभी कहती है कुछ है। तो आप ही हैं जो इन्हें आखिरी एक उम्मीद की किरण नजर आ रही हैं। इन्हें जो है इनकी बच्ची मिलनी चाहिए। अपने मेज़बान मियां हसन इश्तियाक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नहीं।